हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली विजडम। दिस इज सागा ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? जस्टिस की अगर हम बात करें तो जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्टेड और एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि जो जस्टिस की अवधारणा है इसकी डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता आया है। जस्टिस एसोसिएटेड है फेयरनेस और राइटियसनेस के साथ। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि कंसर्न्ड है किससे? ये concerned with evolving fair and just criteria for allocation of goods, services, opportunities, honors, benefits and burdens। सोसाइटी में जितने भी गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज़ है, वेल्थ है, ऑनर्स है, बेनिफिट्स है या बर्डन्स है, उनका फेयर और जस्ट क्राइटेरिया उसको इवॉल्व करना, इस चीज़ से संबंधित है जस्टिस। अब बात करते हैं यहाँ पे दो अवधारणाओं की, टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि है प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? एज द नेम सुजेस्ट, प्रोसीजरल जस्टिस प्रोसीजर। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब है कि एलोकेशन का जो प्रोसीजर है दैट मस्ट बी द जस्ट। जो प्रोसीजर किसी भी चीज़ को एलोकेट करने का है, बेनिफिट्स हो, चाहे बर्डन्स हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए। और जो ये प्रोसीजरल जस्टिस का नोशन है ये क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ कंसर्न्ड है। सेकंड यहाँ पे है सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस का फोकस ज़्यादातर सब्सटेंस पे है रादर देन प्रोसीजर। ये प्रोसीजर को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, रादर देन ये मानता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट होना चाहिए, प्रोसीजर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस की। क्लासिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस के टू इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स जो कि है प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट का जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, उसमें वो जस्टिस को आइडियल स्टेट का एक फाउंडेशन मानते हैं। उनका मानना है कि जो जस्टिस है इट इज़ कंसर्न विद परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी इन एलोकेटेड स्फीयर ऑफ लाइफ। कोई व्यक्ति जो उसको लाइफ में स्फीयर एलोकेट किया गया है, बेसिकली ही डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस, जिसमें कि टॉप पे थे फिलोसफर किंग, उसके बाद सोल्जर और उसके बाद ट्रेडर एंड मर्चेंट्स। तो जो वो 3 क्लासेस है सोसाइटी में, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपने एलोकेटेड स्फीयर में, वही जस्टिस है। वो जस्टिस को वो राइटियसनेस और मॉरलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। सेकंड जो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जस्टिस को क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस इम्प्लाइज गिविंग पीपल व्हाट दे डिज़र्व। जो कि लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें वो देना। अब जस्टिस की जब एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में बात आती है तो वो 3 टाइप के जस्टिस की बात करते हैं। पहला यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, सर्विसेज एट्सेट्रा। सेकंड यहाँ पे है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है जो कि सजा या पनिशमेंट इत्यादि से संबंधित होता है। थर्ड यहाँ पे है कम्यूटेटिव जस्टिस। अब जब एरिस्टोटल इन 3 तरह की जस्टिस की बात करते हैं तो ही सेज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कंसर्न फॉर द लेजिस्लेटर्स, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कंसर्न ऑफ जजेस और कम्यूटेटिव जस्टिस इज अगेन द कंसर्न ऑफ द लेजिस्लेटर्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जस्टिस का यहाँ पे उभर कर आया, जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी उभर कर आई, वो जॉन रॉल्स की थ्योरी है। आइए समझते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। जॉन रॉल्स कम अप विद अ बुक टाइटल्ड एज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971 विच represents द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन द जस्टिस। तो जॉन रॉल की जो ये बुक है ये कहीं ना कहीं लिबरल पर्सपेक्टिव से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी का पहला गुण जस्टिस है। ये कंसर्न है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी गुड्स के साथ। प्राइमरी गुड्स क्या चीज़ें हैं? प्राइमरी गुड्स में जो भी पावर है, राइट्स है,
लिबर्टीज़ है या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब प्राइमरी गुड्स है और इनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये इससे संबंधित है, जस्टिस का इसका एक कंसर्न है। अब जॉन रॉल की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ही हैज़ डेवलप्ड द थियोरी ऑफ द प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। अब इसका मतलब क्या है? प्योर प्रोसीजरल जस्टिस जॉन रॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो जॉन रॉल है ही sought to evolve the principles of the justice, the procedures for the justice, the procedures of the justice। जब वो सारे प्रोसीजर इवॉल्व हो जाएंगे या जब वो प्रोसीजर इवॉल्व हो जाएंगे उसके बाद जस्टिस को सोसाइटी अचीव कर पाएगी। जॉन रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म की अवधारणा पर भी अटैक करते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट that you cannot compensate for the sufferings of the distressed by augmenting the joys of the prosperous। मतलब समाज में जो डिस्ट्रेस्ड सेक्शन है उनकी जो सफरिंग्स है उनको कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम कंपेंसेट नहीं कर सकते बाय ऑगमेंटिंग द जॉयज ऑफ द प्रॉस्पेरस। एंड ही फॉलोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द जॉन लॉक, जिसमें कि जॉन लॉक ने जैसे बात की है स्टेट ऑफ नेचर की, उसी अवधारणा का प्रयोग करते हुए वो यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति है उसको उसकी डिफरेंट पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट कर देना, उसकी सोशल इकोनॉमिक जो भी उसका स्टेटस है, जो भी उसकी पोजीशन है, उससे उसको हटा देना और उसको एक लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में रखना। मतलब क्या है ओरिजिनल पोजीशन का? बेसिकली कि जो लोग प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को इवॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे कि जो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, वो उन सभी चीज़ों को भूल कर उनको एक लीस्ट एडवांटेज पोजीशन में प्लेस करना। जो उनकी लीस्ट एडवांटेज पोजीशन होगी वहाँ पे वो अपने सोशल, इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिकल, हर तरह की प्रिविलेजेस स्टेटस इन सभी से इग्नोरेंट होगी। तो इसी को ही कहा है वेल ऑफ इग्नोरेंट। ये सभी लोग एक रैशनल नेगोशिएटर होंगे जिनको साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दो चीज़ों की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होनी आवश्यक है। रैशनल नेगोशिएटर जो होंगे ये लीस्ट डेंजरस पाथ चूज़ करेंगे जिससे कि हम जस्टिस को अचीव कर पाएंगे। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड। 1985 में वो जस्टिस एज अ फेयरनेस बुक लिखते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि जस्टिस एज अ फेयरनेस की आइडिया को इलेबोरेट करते हैं। इसके अलावा ही हैज़ गिवन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द जस्टिस। कुछ बुक्स में जॉन रॉल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 2 तरह के बताए हैं, कुछ में 3 तरह के बताए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या है। पहला आता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, कि लिबर्टी सभी की इक्वल है। सेकंड यहाँ पे है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड यहाँ पे है डिफरेंस प्रिंसिपल। इस चीज़ को समझिए, डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है। डिफरेंस प्रिंसिपल जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो समाज के लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन है उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करना, दैट इज़ द डिफरेंस प्रिंसिपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे सेकंड एक्सपोनेंट जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के आते हैं वो है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक की अगर हम बात करें तो वो लिबर्टेरियनिज्म के एक एक्सपोनेंट के तौर पर उभर कर आते हैं। उन्होंने 1974 में अपनी एक बुक लिखी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो यहाँ पे वो जॉन रॉल्स की थ्योरी को अटैक करते हैं और वो नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। उन्होंने जॉन रॉल्स की थ्योरी को जब अटैक किया तो ही कॉल्ड हिम रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट, कि जॉन रॉल्स की थ्योरी एक रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट है। क्योंकि ये लिबर्टेरियनिज्म है तो ये किसी भी तरह के रीडिस्ट्रीब्यूशन या वेलफेयर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। अब वो बात करते हैं कि मोड्स ऑफ एक्विजिशन क्या है सोसाइटी में। मोड्स ऑफ एक्विजिशन मतलब कि आप किस तरह से प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं या वेल्थ को एक्वायर करते हैं। तो 3 मोड्स हैं। सबसे पहले सेल्फ, अपने आप, मतलब बॉडी या ब्रेन के थ्रू आप सबसे पहले किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं। फिर आपके पास एक नेचुरल वर्ल्ड है जिसमें लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, आप उसको भी एक्वायर करते हैं। अब जब आप अपनी बॉडी या ब्रेन का उपयोग उस लैंड ऑफ वाटर में करेंगे या मिनरल्स में करेंगे, नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे, वहाँ से एक तीसरा मोड है जो कि है
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह वहाँ से इवॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर बंदे ने अपना श्रम लगाया तो वहाँ से एग्रीकल्चर उभर कर आएगा, या अपना कोई आइडिया जो ब्रेन है उसके थ्रू कुछ वो इवॉल्व करते हैं तो वहाँ से एक इंडस्ट्री तैयार हो सकती है। अब यहाँ पे जो जॉन रॉल्स है he talks about the entitlement, the theory of entitlement। कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के लिए कब एंटाइटल होता है, इस चीज़ की जब बात आती है तो यहाँ पे वो 3 तरह की मोड्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है इनिशियल एक्विजिशन। इनिशियल एक्विजिशन क्या है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके कुछ टुकड़ों को जब इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं, जो अनओन्ड नेचुरल वर्ल्ड है जब उसके कुछ बिट्स को इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल एक्विजिशन। सेकंड यहाँ पे है वॉलंटरी ट्रांसफर्स। जो लोग जिन्होंने इनिशियल एक्विजिशन किया वो वॉलंटरी ट्रांसफर भी कर सकते हैं विदाउट फोर्स और फ्रॉड। अगर फोर्स और फ्रॉड से, बिना फोर्स और फ्रॉड से ट्रांसफ़र हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, वेल्थ का, तो वो जस्ट है रॉबर्ट नॉजिक के अकॉर्डिंग। थर्ड यहाँ पे है रेटिफिकेशन, कि कोई व्यक्ति कितना एक्वायर कर सकता है, क्या एक्वायर कर सकता है, इस पे स्टेट कब इंटरवेन करेगी। यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी डेजर्ट में या किसी जगह पे एक पानी का सोर्स है, केवल एक ही पानी का सोर्स है और वो बहुत ही स्कार्सिटी वहाँ पे स्थिति बनी है, तो स्कार्सिटी के केस में उसको कोई भी मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द theory of the justice of रॉबर्ट नॉजिक। इन ब्रीफ वी कैन कंक्लूड कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। डिफरेंट थिंकर्स इसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसका मीनिंग है, नेचर है, वो ओवर द टाइम चेंज होता आया है। एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड दैट इट इज़ द मोस्ट कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। इन अ नटशेल इट हैज़ बीन द सेंट्रल टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक सेंट्रल प्रिंसिपल रहा है। So this was all about the concept of justice. Thanks for watching. Subscribe to the channel, like and share the video, and hit the bell icon to get other videos updates.